पत्ते के सिरे पर लटकी हुई जल की बूंदों के समान मनुष्य का जीवन भी अप्रत्याशित रूप से इस मलिन शरीर का परित्याग कर देता है। जीवन उन लोगों के दुख का कारण है जिन्होंने विवेक की शांति को विकसित नहीं किया और जिनका हृदय इंद्रियों के विषय वैल के संपर्क में आने के कारण उत्पीड़ित हो गया है। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जीवन का अर्थ आनंद है जिन्होंने चरम तत्व के ज्ञान में प्रशांति की उपलब्धि की है। हमारा यह जीवन वसंतकालीन मेघों के समान ही क्षणस्थायी है। यह एक ऐसे दीपक के समान है जिसका तेल चूक गया है। यह जल की सतह पर उठने वाली एक हिलोर जैसा है। जीवन की इस रिक्तता के बावजूद मूर्ख लोग दीर्घ जीवन की आकांक्षा करते हैं, किंतु इसके परिणाम स्वरूप केवल उन्हें दुख ही मिलता है। जिस प्रकार चूहिया प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा खोदकर धरती में अपना बिल बनाती है, उसी प्रकार काल प्राणियों के जीवन को क्षण प्रतिक्षण समाप्त करता जाता है। चूहे की ताक में लगी हुई बिल्ली की तरह मृत्यु भी सभी के जीवन की ओर ताकती रहती है। अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि जहाँ तक उसका संबंध है, रात और दिन अनंत काल तक आते जाते रहेंगे। इंद्रिय सुखों में डूबकर वह काल के पदचाप को ज़रा भी सुनने की कोशिश नहीं करता। कच्चे घड़े में रखे हुए जल के समान मनुष्य का जीवन भी प्रतिक्षण चुकता चला जा रहा है। रोग रूपी शत्रु व्यक्ति के शरीर को ग्रस लेते हैं और नष्ट कर देते हैं। बुढ़ापा बाघिन के समान इस पर झपटता है और इसे घायल कर देता है। मृत्यु सदैव अपने आने का अवसर देखती रहती है कि कब आऊँ और इस पर कब्जा कर लूँ। संसार में सत्संग प्राप्त करना कठिन है तथा कहीं भी सत्य अभिव्यक्त नहीं दिखता। मन अज्ञान के अंधकार से पूरित है तथा बंधुत्व और हर्ष जैसे गुणों का भी अस्तित्व नहीं दिखता। इस संसार की धरती केवल दुराचार के लिए ही अत्यंत उर्वर है। मेरा हृदय दुख के कारणों से दूर करने की विधियाँ और साधनों पर विचार करते हुए खिन्नता से भर उठता है। इस संसार के दुखों के विचार ने मेरे हृदय को शमशान भूमि के समान निर्जन और विषण्ण बना दिया है। संसार की अचिरता तथा उसके अन्य दोषों पर विचार करते हुए मैं जंजीरों में बंधे जंगली हाथी के समान झटपटाने लगता हूँ। क्या सत्य का साधक इंद्रिय सुखों की इस गुहा में पूर्ण रूप से संतोष पा सकता है? जो लोग ऐसे संसार में आनंद प्राप्त करने का विचार करते हैं, उन्हें काल निगल जाता है। जो संसार हमारे सामने है वह एक स्वप्न के समान क्षणभंगुर है, जो पर्वत श्रेणियों में आज बादलों का
चुंबन कर रही है वे अल्पावधि के लिए पश्चात जो संसार हमारे सामने है वह स्वप्न के समान क्षणभंगुर है। जो पर्वत श्रेणियों आज हमें बादलों का चुंबन कर रही दिख रही है वह अल्पावधि के पश्चात समतल भूमि